वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 27 करेंगे साइंस की, जो 28 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम हो जाएगा। इस वर्कशीट नंबर 27 में हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंटिन्यूड, जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आपकी साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 2 है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर 26 में हमने 4 पॉइंट्स को स्टडी किया था। अब हम आगे नेक्स्ट 5th से स्टडी करेंगे। 5th पॉइंट से लेके 9th पॉइंट तक दिया हुआ है इसमें। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड दैट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स like starch begins in buccal cavity. The digestion of proteins starts in stomach. ये चैप्टर अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो ऊपर आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप पूरा कंप्लीट चैप्टर भी स्टडी कर सकते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो किस पार्ट का क्या फंक्शन था। वो उस एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें ये बताया हुआ है कि बक्कल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं उनका सिंपल में ब्रेकडाउन। कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च, स्टार्च का कहाँ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन? हमारी बक्कल कैविटी से। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? स्टमक में। और बाइल सिक्रीटेड फ्रॉम द लीवर, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को, जो कि स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। द पेनक्रिएटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड द डाइजेस्टिव juice from the intestinal wall complete the digestion of all components of food in the small intestine. तो देखिए, स्टार्ट तो डाइजेशन हमारी बक्कल कैविटी से हो गया था। बक्कल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था। फिर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था स्टमक से, और लीवर, पेनक्रियाज और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उन सब ने मिला के बाकी चीज़ों का भी डाइजेशन किया। लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है और बाइल डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है। तो इन सब ने मिला के डाइजेशन हमारा कहाँ कंप्लीट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो वो डाइजेस्टेड फूड को ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी बॉडी के पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। The absorbed substances are transported to the different parts of the body. Water and some salts are absorbed from the undigested food in the large intestine. अब जो nutrients थे वो सारे तो small intestine में absorb हो गए थे। उसमें कुछ water और जो salt होंगे वो absorb कहाँ हो जाएंगे? large intestine में। The undigested and unabsorbed residues are expelled out of the body as feces through the anus. और जो बिल्कुल अब सब कुछ उसमें से हमने एब्जॉर्ब कर लिया है, न्यूट्रिएंट्स सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं, सबका डाइजेशन कर लिया, और जो वाटर और कुछ सॉल्ट्स बॉडी को चाहिए थे वो भी एब्जॉर्ब हो गया। बाकी का जो वेस्ट बचा, जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट बचा, उसको बॉडी एनएस के थ्रू बाहर निकाल देती है। ये आपको इस पिक्चर से भी क्लियर हो जाएगा। ये हमने चैप्टर में ही स्टडी किया था कि ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये सारे पार्ट्स होते हैं। इन सब में स्टार्टिंग जैसे माउथ से होगी, यहाँ बक्कल कैविटी में ही स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से फूड अंदर जाएगा स्टमक में, स्टमक में फिर बाकी प्रोटीन्स वगैरह का डाइजेशन होगा। इधर ये आपको लीवर दिखाई दे रहा होगा, लीवर के अंदर ये गाल ब्लैडर है ना, यहाँ लीवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस को, और वो स्टोर कहाँ होता है? जाकर गाल ब्लैडर में। बाइल जूस किस लिए इम्पॉर्टेंट है? फैट के डाइजेशन के लिए। इधर से ये पेनक्रियाज पेनक्रेटिक जूस सिक्रीट करेगा, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर ये एक्चुअल में लेंथ में काफ़ी बड़ी होती है। ये कॉइल्ड फॉर्म में दिख रही है ना नीचे, ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है लेंथ वाइज अगर हम देखें तो। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ आपके जूसेस होंगे, इंटेस्टिनल जूसेस, जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, और यहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में, जो ये बाहर थोड़ी मोटी दिखाई दे रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें जाएगा। मेन चीज़ें तो एब्जॉर्ब कर ली स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, बाकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी।
लेकिन वाटर और कुछ सॉल्ट्स हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और बचा हुआ जो एक्स्ट्रा वेस्ट होगा बॉडी का जो अनएब्जॉर्ब रहा वो बिल्कुल नीचे, ये आपको रेक्टम एनस दिख रहा है, यहाँ से बॉडी एक्सपेल कर देती है उस अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड को। ये हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से चैप्टर में रीड किया था, आप दोबारा से वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। नीचे 8th पॉइंट में लिखा हुआ है द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स। दे क्विकली इंजेस्ट swallow their leafy food and store it in rumen. Later the food returns to the mouth and animal chews it peacefully. ये भी हमने चैप्टर में स्टडी किया था कि घास वगैरह जो होती है, घास रिच होती है, ग्रास रिच होती है सेल्यूलोस में, और सेल्यूलोस ह्यूमन की बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन ये जो रूमिनेंट्स होते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स, इनकी बॉडी सेल्यूलोस को भी डाइजेस्ट कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर एक कैकम अलग से स्ट्रक्चर होता है जो हम ह्यूमंस में नहीं होता है। वहाँ कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज की हेल्प से डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस पॉसिबल है जो हम में नहीं पॉसिबल है, और ये ग्रेजिंग एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। जो घास वगैरह उन्हें मिली फटाक से खा जाएंगे और मतलब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगी, वापस से दोबारा फिर वो उनके माउथ में आ जाती है और वो च्यू करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है कि लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ, दोबारा फिर वो फूड उनके माउथ में आ जाता है। कहाँ से? ह्यूमन से, और फिर वो उसको दोबारा पीसफुली च्यू करते रहते हैं। 9th पॉइंट में लिखा हुआ है एमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट और सुडोपोडिया। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। जो अमीबा का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऐसे जिगजैग ऐसे शेप का अमीबा था, उसके अंदर फूड वैक्यूल्स होते थे जहाँ डाइजेशन होता था फूड का, और उसके फॉल्स फीट्स फूड के अराउंड फैल के फूड को एंगल्फ करने के भी काम आते थे, और उन्हीं की हेल्प से वो मूव भी करता था। ये सब हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द टेबल। ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन ब्लैंक्स को फिल करना है इन्हीं की हेल्प से। जैसे फर्स्ट वन दिया हुआ है पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच सिक्रीट्स बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ सिक्रीट होता है? बाइल जूस फूड वैक्यूल में नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगा, हाँ लीवर में होगा, तो इसका आंसर आप लिख देंगे लीवर। ये तो था कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का सिक्रीट करता है बाइल जूस, और वो स्टोर कहाँ होता है? वो स्टोर होता है जाके गाल ब्लैडर में। नेक्स्ट सेकंड दिया हुआ है डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड हेयर। डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। कहाँ कंप्लीट होता है डाइजेशन? फूड वैक्यूल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर में या एनस में? हमने अभी पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। जितना डाइजेशन होना होता है प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स थे वो ब्रेक हो जाते हैं सिंपलर में, और उनका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, वहीं से बॉडी एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से ही। स्टार्ट तो माउथ से ही हो जाता है। माउथ की बकल कैविटी में हमने पढ़ा था स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ से स्टार्ट होके, लेकिन पूरा कंप्लीट पूछा हुआ है ना कहाँ कंप्लीट होता है, तो आप लिख देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। फीसिस आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम दिस पार्ट। जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड हमारी बॉडी में बचता है वो कहाँ से हमारी बॉडी एक्सपेल करती है? वो एनएस के थ्रू एक्सपेल करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एनएस। लास्ट फोर्थ दिया हुआ है ऑर्गेनली इन विच एमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड। सब में डाइजेशन वही स्टेप होते हैं नॉर्मली कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक होगा, लेकिन एमीबा के केस में किसके अंदर होता है? वो फूड वैक्यूल के अंदर, तो इसका आंसर आप लिख देंगे फूड वैक्यूल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है मार्क टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए आप टी लिखेंगे, और जो स्टेटमेंट गलत दी हुई है उसके लिए आप फॉल्स लिखेंगे, एफ लिखेंगे। जैसे ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है ये सही है या गलत है। जो सही होगी उसके सामने आप टी लिख देंगे, जो गलत होगी उसके सामने आप एफ लिख देंगे। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का सिंपल में ब्रेक होना, वो स्टमक से स्टार्ट होता है। तो ये
गलत है, यहाँ आप लिख देंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द बक्कल कैविटी। माउथ में जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे हम, स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन स्टार्च का। नेक्स्ट दिया हुआ है द ग्रीजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड डियर्स आर नोन एज रूमिनेंट्स। तो ये बिल्कुल सही है, उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं जो ग्रीजिंग एनिमल्स होते हैं। कट च्यूइंग एनिमल्स भी बोल देते हैं उन्हें। नेक्स्ट दिया हुआ है द फॉल्स फीट इन अमीबा आर नोन एज सूडोपोडिया। हाँ, जो फॉल्स फीट होते हैं अमीबा के, जो अमीबा की हेल्प करते हैं, एक तो मूवमेंट में, जब उन्हें मूव करना होता है उन फॉल्स फीट्स की हेल्प से ही मूव करते हैं, और फूड को एंगल्फ करने में भी हेल्प करते हैं, फूड को कैप्चर करने में, उन्हें हम सूडोपोडिया भी बोलते हैं। तो यहाँ भी आप लिख देंगे ट्रू, टी लिखना है आपको ट्रू के लिए। ऊपर बोला हुआ है ना मार्क टी, तो आप टी को मार्क कर देंगे, टी और एफ में से टी को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ दिया हुआ है पेनक्रियाज सिक्रीट बाइल। ये अभी यहाँ भी दिया हुआ था कि पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच सिक्रीट बाइल जूस, कौन सा है? लीवर। पेनक्रियाज तो नहीं है, तो आप यहाँ लिख देंगे फॉल्स, क्योंकि लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को, और वो बाइल जूस हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स, वसा के डाइजेशन में। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।